दोस्तों क्या होगा मैं अगर आपसे बोलूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूं जिसका ब्रांड एम्बेसडर खुद और खुद अमिताभ बच्चन है। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जिस कंपनी का जिस फ्रेंचाइजी का प्रमोशन करेंगे वो काफी अच्छा ब्रांड होगा, काफी अस्थायी ब्रांड होगा। और ये एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जिस स्टोर पे महिलाओं का हमेशा भीड़ लगी रहती है और इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन खुद है और साथ ही साथ कटरीना कैफ इस कंपनी का प्रमोशन करती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसा फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनी का फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया में अभी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों वो कोई और नहीं, वो है कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी। अब दोस्तों आपने देखा होगा इंडिया में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सोने की भाव काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों ज्वेलरी की भाव इतनी ज्यादा इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रही है कि हर कोई चाह रहा है एक ऐसा बिजनेस करें, एक ऐसा फ्रेंचाइजी ले जिसमें कभी गिरावट ना हो और इसका ग्रोथ काफी तेजी से हो। दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार का एक ऐसा फ्रेंचाइजी देखना चाहते हैं जो काफी ट्रस्ट वर्दी हो, काफी ज्यादा ग्रोथ रेट हो, काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो, तो आप शुरू कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी। अब दोस्तों बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो ये एक ज्वेलरी चेन का फ्रेंचाइजी है जिसमें आपको पता होगा दोस्तों अलग अलग जगहों पे इंडिया में करीब करीब 250 के करीब इसका स्टोर है जहां पे आपको ज्वेलरी आमतौर पर मिलती है जो सोने चांदी हीरे वगैरह का ज्वेलरी होती है, आमतौर पर भी सारी चीजें मिलती है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ, दो लोगों ने मिलकर इसका प्रमोशन करते हैं, दो लोग इसका ब्रांड एम्बेसडर आप बोल सकते हैं। और दोस्तों जो कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत किया गया था वो टीएस कल्याण रमन के द्वारा किया गया था, आपको पता होगा। अब दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के साथ साथ और भी बाहर के देशों में भी अपना फ्रेंचाइजी देती है, वहां पे अपना स्टोर खोलती है। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो यहाँ से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, काफी ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी अहम रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी फ्रेंचाइजी में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो कल्याण ज्वेलर्स है 3 प्रकार की आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर सकती है, अलग अलग इसका मॉडल होता है। सबसे पहले बात की जाए तो छोटे या कम इन्वेस्टमेंट की मॉडल की बात की जाए तो करीब करीब आपका 40 लाख से लेकर 50 लाख 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यानी 40 लाख से इसका बेस मॉडल का शुरुआत है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो 40 लाख तक के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मिड साइज या आप नॉन मेट्रो शहर का कोई फ्रेंचाइजी होता है उसमें आपको 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अब तो ये इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा जब आप कोई ऐसा फ्रेंचाइजी लेते हैं जिसमें सोने हीरे ज्वेलरी की बात आती है तो उसका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो भी आप स्टॉक रखेंगे वो करोड़ों का स्टॉक, लाखों का स्टॉक होने वाला है। तो अगर आप मिड साइज का या नैनो मेट्रो का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। अब दोस्तों जो बड़े शहर है, बड़े मेट्रो टाइप का फ्लैगशिप शोरूम आप लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको 3 करोड़ या उससे ऊपर की आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो 40 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कल्याण ज्वेलर्स का अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप इसका स्टोर सेटअप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों जो ये इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं कहां कहां खर्च होने वाला है ये भी आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेंट्री परचेज, जो भी आपका गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का स्टॉक होगा यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट का खर्च होने वाला है। दूसरा है सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। अब दोस्तों क्योंकि आपका सोने चांदी हीरे का शॉप है, स्टोर है, ज्वेलरी का स्टोर है तो वहां पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा मायने रखता है, तो उसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका इंटीरियर डिजाइन, आपका जो स्टोर सेटअप है उसका कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें जाता है। वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए चाहिए, इसके अलावा और भी जितने भी आप लेबर कॉस्ट मान सकते हैं, लेबर रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, अलग अलग जगहों पे और भी आपको कॉस्ट जाने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों आप 40 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए आप खर्च करने वाले हैं। तो अब दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट यहीं पे आता है कि अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो लोकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। आमतौर पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भी कल्याण ज्वेलर्स है वो एक ऐसे एरिया में आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है जहां पे आमतौर पे अच्छे कस्टमर आए, ऐसे कस्टमर आए जो हीरे सोने चांदी खरीदने में आमतौर पे माहिर हो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एरिया गाइडलाइन समझते हैं। अगर आप छोटे टाइप का मिनी फॉर्मेट का आप स्टोर खोलना चाहते हैं तो 1500 से 2500 स्क्वायर फीट के आमतौर पे आपको एरिया चाहिए। अगर आप फ्लैगशिप खोलना चाहते हैं, फ्लैगशिप स्टोर खोलना चाहते हैं तो 4000 से लेकर 6000 स्क्वायर फीट तक आपका एरिया का रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये टोटली निर्भर करता है आप किस प्रकार का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 3 मॉडल बताया था, उसमें अगर आप मान के चलिए तो 1500 स्क्वायर फुट से लेकर
लगभग 4000 से 6000 स्क्वायर फीट के बीच आपका एरिया लगने वाला है। अब जिस प्रकार का फ्रेंचाइजी लेंगे, जैसे आप फ्रेंचाइजी लेंगे उस प्रकार का एरिया का आपका रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अब दोस्तों हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है, कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो वर्ल्ड वाइड अपना ये फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करिए, तो डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ लग सकता है। एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाना पड़ सकता है, कई बार यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलग अलग डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका शॉप का लीज एग्रीमेंट या आपका खुद का है तो उसका आपका डीड चाहिए, ये चीज आपको लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, जीएसटी, ये अगर एप्लीकेबल हो तो ये चीज आपसे डिमांड की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपका बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल प्रूफ बोला जाए आमतौर पे, तो वो चीजें लगता है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, आपका ईमेल आईडी लगता है, आपका लोकेशन का प्रूफ लगता है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने पड़ सकते हैं अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो अब दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ट्रेनिंग और सपोर्ट का क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स एक बड़ी कंपनी है, बड़ी ब्रांड है, तो उसमें आपको आमतौर पे ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसमें आपको एसओपीज मिलने वाला है, मर्चेंडाइज सपोर्ट मिलने वाला है, आपको पीओएस मिलने वाला है जो बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वगैरह आमतौर पे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे आपको सेल करना है, किस प्रकार का चीजें की रिक्वायरमेंट है, ए टू जेड आपको हेल्प करने वाला है कल्याण ज्वेलर्स। अब हम दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है, काफी अच्छा चीज है जो आपको जानना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले। अब तो ये प्रॉफिट मार्जिन टोटली डिपेंड करता है अलग अलग फ्रेंचाइजी पे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग स्टोर पे, लेकिन आमतौर पर बात की जाए कल्याण ज्वेलर्स की तो 8 से 12% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब तो 8 से 12% काफी ह्यूज अमाउंट हो सकते हैं, ऐसे सुनने में आपको लग रहा है 8 से 12%, लेकिन इस मामले में, ज्वेलरी के मामले में, ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अब तो बात कीजिए आरओआई का, तो 2 से 5 साल के बीच इसका आरओआई है, यानी 2 से 5 साल अगर आप काम करते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के साथ तो आपका जो अमाउंट है, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, रिकवर होने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो आपने लगभग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें समझ लिया, क्या क्या आपको करना है, कितना कल्याण ज्वेलर्स के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या एरिया का रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है। अब दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं अप्लाई प्रोसेस। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको फ्रेंचाइजी मिलेगा नहीं, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो अब दोस्तों मैं आता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं कि कैसे आप कल्याण ज्वेलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस पेज पे एक्चुअली आना है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बट आपको इसको इग्नोर करना है। आपको सिंपली सबसे पहले लास्ट में आना है, यहाँ पे पूछ रहा है इंटरेस्टेड बिजनेस डिवीजन, किस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है, तो कल्याण ज्वेलर्स पे सिंपली सिलेक्ट करना है। जैसे इस पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मांगता है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, और फुल नेम डालने के बाद आपको पेन नंबर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ से एग्जाम्पल के लिए अपना नाम डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे चीजें बताता हूँ। यहाँ से आपको पेन नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे एक गलत पेन नंबर डाल रहा हूँ, ये असली पेन नंबर नहीं है, मैं पेन नंबर के फॉर्मेट में कोई अंक डाल रहा हूं ताकि आपको आगे के काम प्रोसेस समझ पाए। तो मैंने यहाँ से एक सिंपली गलत पेन नंबर डाल दिया है, जैसे कि आगे का हम लोग प्रोसेस समझ पाए। आधार नंबर पूछ रहा है, आधार नंबर भी 12 डिजिट का मैं कुछ डाल दे रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से आधार नंबर भी गलत डाल दिया। यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से एक सवाल पूछ रहा है आपको, एनी करेंट एसोसिएशन विद द ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड रिटेल बिजनेस, किसी भी रिटेल बिजनेस से आप जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे आपको पूछना है, लिखना है। मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ पे नो लिख के सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से एक और चीजें पूछ रहा है, इन विच ज्योग्राफिकल एरिया डू यू करेंटली ऑपरेट योर बिजनेस, अगर कोई बिजनेस है तो किस एरिया से आप यहाँ से कर रहे हैं ऑपरेट, इस चीज को आपको लिख के यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ से आपको और भी बहुत सारी चीजें आ गया है देखने को। सबसे पहले पूछ रहा है आप स्टेट फॉर न्यू स्टोर, किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से सिंपली आपको अपना नाम डाल देना है, जिस स्टेट से हैं अभी आप उस स्टेट का यहाँ पे सिंपली नाम डालना है। टाउन क्या है, आपको सिटी क्या है वो डालना है, यहाँ पे आपको लोकेशन क्या है वो डालना है। इसके अलावा इंटरेस्ट टाइप क्या है, टू ओपन स्टोर, सही है।
उसके बाद आपका प्रॉपर्टी खुद का है और रेंटेड है तो खुद का है या रेंट है तो रेंट पे क्लिक करके यहाँ से उसको प्रॉपर्टी का इमेज सामने से फ्रंट से आपको फोटो क्लिक करके अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे उस बंदे का नाम डालना है जो रन करने वाला है, उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको सिंपली आई हेयर बाई पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, फिर आपको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों जैसे इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, ये फॉर्म जाता है कल्याण ज्वेलर्स का स्पेशली एक टीम होता है, उस टीम के पास। वो टीम सारी चीजें वैलिडेट करके आपको कॉल करती है। कॉल करने के बाद आपको बहुत सारे आगे प्रोसेस होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होता है, बहुत सारे कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ सकता है अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर नहीं है तो आमतौर पे आपको आप फ्रेंचाइजी फी वगैरह देके फिर एग्रीमेंट साइन होके आपको स्टोर को लॉन्च किया जाता है। फिर आप दोस्तों एक कल्याण ज्वेलर्स का पार्टनर बन जाते हैं, फ्रेंचाइजी ओनर बन जाते हैं। वहां से आप इसे काफी अच्छा पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये था एक कंप्लीट गाइड जिसमें आपने समझा कि कैसे आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।